रति मोरे सीतारामा चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तूरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तूरा सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 जहि विधिनाथ होई हित मोरा जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी जपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के इस पावन सरोवर में गोता लगा रहे हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की कृपा हमारे ऊपर है जो हमें इसे महान ग्रंथों की शरण में बैठने का सौभाग्य मिला है। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा से ही हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी की विवाह स्तुति गाने का हमारे मुख से कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान श्री शंकर भगवान जी ही खुद इसे ग्रंथों को हमारे सामने लाए और खुद ही गवा रहे हैं और खुद ही श्रवण कर रहे हैं। आइए दोबारा भगवान शंकर जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान शंकर जी की आशीर्वाद से
ऐसे महान ग्रंथ हमारे घर में आते हैं, हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं और उनको रख देते हैं, पूजा करते हैं। तब तक उस ग्रंथ की महिमा हमारे घर में जब नहीं आएगा, जब तक हम उसके ग्रंथ को खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। जैसे हम हमारे घर में कोई भी हमारे सनातनी ग्रंथ को जैसे हम खोलते हैं, वहीं से उसकी महात्म्य महिमा प्रकट होना शुरू होता है। घर में क्लेश दूर हो जाता है, घर में जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो भी दूर हो जाता है, मन में नए उमंग आते हैं, नए विचार बनते हैं। ऐसे इसी ग्रंथों की महिमा है। हमें अपने घर में अपने बच्चों समेत श्रवण करना चाहिए। संस्कार इन्हीं ग्रंथों से ही आता है। आइए ऐसे महान ग्रंथों को हम भी भगवान शंकर जी की कृपा से श्रवण कर पा रहे हैं और श्रवण करते हैं। अभी तक हमने भगवान श्री रघुनाथ जी या जानकी जी की विवाह की गा रहे हैं। आगे का प्रसंग भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी की विवाह का है। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के श्रवण करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय सीताराम। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के आगे का प्रश्न को श्रवण करते हैं। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाह कराम दोष दलन करुणायत। तुम पुण्य काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों के ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम। अस कही रही चरना गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेहासनी बरवानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। राम विदामागत कर जोरी, इन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दल दल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भैयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मुरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलन सखी न विलगाई, बाल बच्चा जिमि धेनु लवाई। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुंवारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी।
पुत्रियों के पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, मतलब बड़ी, अर्थात बहुत सारी प्रीति बड़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उनके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। तो प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु किन्न विदेह पूर करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहे। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सूक सरी का जानकी जाए, कनक पिंजर निराखी बढ़ाए। व्याकुल कहाई कहावे देही, सुनि धीरज परिहरहि न केही। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। यावर रामचंद्र की जय। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तो भाई सहित जनक जी वहां है, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भरा है। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। श्यावर रामचंद्र की जय। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर मेरी जानकी जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से जानकी महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मनवाई। दोहा प्रेम विवश परिवार सब जाने सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पाल किन सुमेरी, सुमीरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहु विधि भूप सूता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दास दास दिए बहु तेरे, सूचि सेवा कज प्रिय सिय केरे। सिय चलता व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भुषुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो श्री जानकी जी को प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। मेरी मैया जानकी जी चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरती न साजे। दशरथ भी प्रबोली सबुली ने,
दान मान परिपूरन कीने, चरण सरोज धुरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा, सुमरि गजानन कीन बयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना, सियावर रामचंद्र की जय। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमल की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हुए। दो सूर प्रसुन बरसहि हरसि करहि अपचरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल वर्षा रहे और अप्सराएं गान करें। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मगने टेरे, भूषण वसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीने, बार बार बर बिरिदावली भाषी, खीर सकल राम ही उर राखी, बहुरी बहुरी कुशलपति कहाई, जनक प्रेम बस पीरे न चहाई, सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पृष्ठ करके सबको संपन्न अर्थात बलियुक्त कर दिया। वे सब बारंबार बिरदावली मतलब कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। उन्हीं कहा भूपति बचन सुहाए, फिरऊ महिष दूरी बड़ी आए, गाऊ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े, तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करे कवन विधि विनय वनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई, सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आगे अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बाढ़ आया, प्रेम आंसू की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबे कर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर मतलब किन शब्दों में विनती करूं, हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी। दोहा कौशलपति समधि सजन सन्मान सब भांति, मिलनि परस पर विनय अति प्रीति न हृदय समा। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आसपास के मिलने में अत्यंत विनय थी, उनके आपस के मिलने के अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, असिर बादु सवहि सन पावा, सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता, जोरी पंकारुह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया।
फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानव सरोवर के हंस हैं। करही जोग जोगी जे ही लागी, कहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निरगुण गुण राशि। मन समेत जहि जानन वानी, तरिकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि, ज्योतिहु काल एक रस रही। सियावर रामचंद्र की जय। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योगा साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म व्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद दोनों कालों में एक रस मतलब सर्वदा और सर्वदा निर्विकार रहते हैं। दोह नयन विषय मोह कहु भय सो समस्त सुख मूल, सवय लाभ जग जीव कह भय ईशु अनुकूल। वे ही समय सुखों के मूल मतलब आप मेरे नेत्रों के विषय है। वे ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ। सब ही भांति मोहि दीनी बढ़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करही कल्प कोटि कभरी लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनही रघुनाथा। मैं कछु कहूँ कवल मोरे, तुम्हारी छाऊं स्नेह सुठी थोरे। सियावर रामचंद्र की जय। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपनी इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जनु पोषे, पुरन काम राम परितोषे। करि पर विनय ससुरासन माने, पीतु कौशिक वशिष्ठ समुजाने। विनति बहुरी भरत सन कीनी, मिली स प्रेम पुण्याशीष दीनी। सियावर रामचंद्र की जय। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी ने श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पृष्ठ हुए थे, पुण्य काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। दोहा मिले लखन रिपु सूद नहीं दीन्ही आशीष महीश, भय परस पर प्रेम वस फिरी फिरी ना वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई।
जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। सुनु मुनि सवर दरसन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहाई, करत मनोरथ सकुचत आई। सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्र में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनिश्चर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, कीरे महीसु असीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। श्यावर रामचंद्र की जय। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र को देखकर नेत्र का फल पाकर सुखी होते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बीच बीच बरवास करी मग लोगन सुख देत, अबध समीप पुनित दीन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देते हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुर के समीप आ पहुंचे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी की विवाह स्तुति अयोध्यापुरी में गाएंगे। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की चरणों में स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छविनव, नील नीरज सुंदरम। कटपीत मानहु तडित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चापधर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु,
सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर एहि भांति गोरी आशीष सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।